हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड खोज रहे हो तो आप इस कार्ड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूलिंग कराने पे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, दूसरे जगहों में भी आप जब स्पेंडिंग करोगे तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, मतलब जितने भी हिडन चार्जेस होते हैं ना, सारे को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि भैया अगर कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या चार्जेस हैं जो कि देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड में आपको जो जीएसटी देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो अगर आप कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एंड आपको ये अमाउंट एवरी ईयर देना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है ना, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश विड्रॉल फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 1,000 रुपए का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 25 रुपए। लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए का कैश विड्रॉ कराने पे आपको 25 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा, बिकॉज वो 25 रुपए से ज्यादा है। तो समझ रहे हो ना कि 1,000 रुपए कैश विड्रॉ कराने 1,500 रुपए आपको वहां पे रिटर्न करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि अगर आप 30,000 रुपीज का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो आपको 2.5% देना होगा वो होगा 750 रुपीज। एंड जो 750 रुपीज है वो 500 रुपीज से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे जब कैश विड्रॉल चार्जेस देने पड़ेंगे वो होगा 750 रुपीज। एंड ये अमाउंट भी तो भैया देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा हाई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज जो चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं 2.5% का, वो बहुत हैवी होता है। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है ओवर ड्यू चार्जेस, मतलब आप इसको ओवर लिमिट चार्ज भी बोल सकते हो। तो मान लो अगर बैंक ने आप पे क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दिया है वो फॉर एग्जांपल अगर आपको 20,000 रुपए का आपको लिमिट दिया है, लेकिन अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करोगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगला जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है रेंट ट्रांजेक्शन फीस का चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके घर के रेंट का पेमेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस के रेंट का पेमेंट हो, आपके शॉप के रेंट का पेमेंट हो, आपके गोडाउन के रेंट का पेमेंट हो, मतलब जो भी अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो जितने भी अमाउंट का पेमेंट करोगे उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। अगला जो चार्ज आपको किस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट। एंड सबसे ज्यादा लोग इसी चार्ज को सबसे ज्यादा पे करते हैं, तो आप ध्यान से सुनो ताकि आपको ये चार्ज जो है वो आपको ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 13th ऑफ एवरी मंथ को है, मतलब 13 तारीख को आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पे करने का है, ये मैं आपको एग्जांपल में डेट ले रहा हूं, आपके बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मान लो 13 तारीख को अपने बिल को पेमेंट करने का डेट है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप बिल को नहीं पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको पर मंथ 3.6% का जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको एनुअली कैलकुलेट करोगे तो भैया 52.86% आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो 100
100% टाइमली पे कर दो, ताकि आपको ये जो हैवी चार्जेस हैं वो आपको ना पे करना पड़े। और साथ ही ऐसा नहीं है कि खाली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपका जो लेट पेमेंट है वो उसके लिए आपको चार्जेस भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मान लो अगर आपका अमाउंट 500 रुपये से या उससे नीचे का है तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। लेकिन मान लो 501 से लेकर 5,000 तक का भी है तो आपको 500 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। 5,001 से लेकर 10,000 में आपको 750 रुपये, और 10,000 रुपये से अगर आपको ऊपर है तो आपको 1,200 रुपये का जो लेट पेमेंट चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों ही चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ेगा वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट, जहां पे आपको मिलेगा 100% कैशबैक ऑन फ्यूल ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी इंडियन ऑयल के आउटलेट में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो 250 रुपीज तक के फ्यूलिंग कराने पे आपको 250 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो अगर आप 200 रुपए का अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो उसके बदले आपको सीधा सीधी 200 का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर आप 300 रुपए का फ्यूलिंग कराते हो तो आपको 250 रुपए का ही आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जो होगा वो आपको 250 रुपीज तक कैशबैक पे ही होगा। तो भैया ये वाला जो बेनिफिट है भैया ये तो समझ लो हाथ में लड्डू की तरह है। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाए अपना फ्यूलिंग करा लो, बिकॉज फ्यूलिंग तो आपको कराना ही पड़ता है। तो आप 250 रुपए का फ्यूलिंग कराओगे तो 250 रुपए आपको सीधा सीधी बेनिफिट आपको एज अ कैशबैक मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है मूवी टिकट्स परचेज करने पे। तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर मूवी टिकट्स। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुक माई शो के वेबसाइट या फिर अगर एप्लीकेशन से अगर आप मूवी टिकट्स की बुकिंग कराते हो तो वहां पे आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। और आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो 100 रुपीज तक का होगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल परचेज करने पे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए के बीच का होगा तो वहां पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और आप एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे वो 50 रुपीज तक का होगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो फ्यूलिंग कराने पे मिलेगा। एंड ऑब्वियसली बात है बिकॉज ये फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड है तो ये बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी IOCL के फ्यूल आउटलेट पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो 100 रुपीज का आप फ्यूलिंग कराओगे तो उसके बदले आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मतलब कि 4% का वैल्यू बैक आपको वहां पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है कि आपका जो फ्यूलिंग अमाउंट है वो 100 रुपीज से लेके 5,000 के बीच का होना चाहिए तो ही आपको ये 4% का जो वैल्यू बैक है वो आपको मिलेगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 5,000 रुपीज तक के स्पेंडिंग्स पे ही ले पाओगे। मतलब अगर आप 6,000 रुपए का अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो 5,000 रुपए तक पे ही मिलेगा। वो 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा रहेगा उस पर आपको ये जो 4% का जो वैल्यू बैक है वो आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में आप 5,000 रुपए तक के फ्यूलिंग पे ही ले पाओगे। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो ऑनलाइन शॉपिंग करने पे है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 100 रुपीज ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में आप स्पेंडिंग करो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप स्पेंडिंग करो, मतलब ऑनलाइन आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको वैल्यू बैक मिल जाएगा। 100 रुपीज स्पेंड करने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर भी लगभग सेम है कि आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो 100 रुपीज मिनिमम और 5,000 रुपीज मैक्सिमम का होना चाहिए। और जो आप एक बार पे जो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 5,000 रुपए तक के स्पेंडिंग्स पे ही ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। तो ऑनलाइन का बेनिफिट तो यहाँ पे आपको मिल गया, लेकिन ऑनलाइन के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो 100 रुपीज स्पेंड करने पे यहाँ पे आपको 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एंड एज रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आपको रिडीम कराना चाहते हो तो एक्सिस बैंक के एज रिवॉर्ड पोर्टल्स में जाकर आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप वहां पे रिडीम करा सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा डाइनिंग डिलाइट्स का बेनिफिट, जहां पे आपको मिल रहा है 15% का डिस्काउंट एट पार्टनर रेस्टोरेंट्स इन इंडिया अंडर द एक्सिस बैंक इजी डाइनर्स प्रोग्राम।
नाम। तो एक्सिस बैंक के बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप डाइनिंग में स्पेंडिंग्स करते हो तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उस पर आपको अप टू 15% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो आप ले पाओगे वो 500 रुपीज तक का ले पाओगे। मिनिमम जो आपका फूड ऑर्डर जो वैल्यू होना चाहिए वो 2500 रुपए का होगा तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और यह जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में मैक्सिमम एक बार आप ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको डाइनिंग डिलाइट का भी जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है, अप टू 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड यहाँ पे कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो अगर क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर कभी चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब कि जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए अब क्या करना है, जैसे अब क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद इमीडिएटली आपको अपने बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है, उनको अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट कराना है, उनको बताना है कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, जो भी है आपको उनको बता देना है। और उसके बाद अगर आप कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्पेशल ऑफर आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हो, हम सबसे पहले चीजों को वहीं पे अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने पैन कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा, आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो एड्रेस प्रूफ आप इनमें से किसी को भी दे सकते हो। आपको यहाँ पे एक इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, तो इनकम प्रूफ में आप इसमें से कुछ भी दे सकते हो। अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।